अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए मेरी प्यार भरी दुआएं और सलाम। आज हम बना रहे हैं मक्खन। मलाई से कैसे मक्खन तैयार किया जाता है। और सबसे पहले कर लेते हैं आज की प्यारी सी बात, और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो उसे ईजा ना दे और ना ही बुरा जाने और ना बेटे को बेटी पर फजीलत दे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस शख्स को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरी बेटी बहुत शौक से ये मक्खन खा रही है और मेरा दिल चाहा कि मैं ये वाली हदीस आज प्यारी सी बात में आप सबके साथ शेयर करूं। इनको मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये फर्स्ट टाइम था कि इस तरह से लाइव बना हुआ मक्खन वो इतने शौक से खा रही थी, वरना तो बाज़ार का ब्लू बैंड वगैरह वो खाती थी और इस मक्खन की तरफ बिल्कुल नहीं जाती थी। और चूंकि आज खुद उन्होंने मेहनत की थी इसमें, और इसलिए वो बहुत शौक से खा रही थी और अब से वो खाने ही लग गई हैं। 2 किलो दूध रोजाना के हिसाब से अम्मी जान लेती हैं और ये 15 दिनों के दूध की मलाई है, यानी कि 30 किलो दूध की 15 दिन की ये मलाई है। इससे बनेगा पतीला भरकर मक्खन और फिर उससे बनेगा घी। तो समझदारी से इस्तेमाल करें तो बचत और सेहत दोनों आप जो है बरकरार रख सकते हैं। ये मलाई फ्रिज के फ्रीजर वाले पोर्शन में आपने रखनी है। इसको बिल्कुल फ्रीज करके रखना है और जब मक्खन बनाना मकसूद हो तो उससे पहले निकाल कर रख देना है ताकि ये मेल्ट हो जाए। इसको अननेचुरल तरीके से आपने मेल्ट करने की या सॉफ्ट करने की कोशिश नहीं करनी, जैसे ओवन वगैरह में रख के इस तरह रूम टेम्परेचर पे आपने रख देना है। और ये पहले हम लगाएंगे जामन। जब मलाई आपकी पिघल चुके रूम टेम्परेचर पे तो उसका जामन लगता है। ये 2 मलाइयाँ थी, एक दही की मलाई थी जो बाद में ऐड की है और पहली वाली थी दूध की। दही की मलाई ना भी हो तब भी ये बहुत अच्छा मक्खन तैयार हो जाता है, लेकिन फ्लेवर के लिए मेरी अम्मी ने इसमें थोड़ी सी दही की मलाई भी ऐड की है। वो भी घर में आने वाले जो दही से उतरती है और उसको जमा करके रख दिया ताकि इसमें फ्लेवर आएगा। और मक्खन का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा सा होता है तो वो ज़्यादा नेचुरल और ख़ूबसूरत और मज़े का लगता है। और सिर्फ अकेला जो है ना, आप दूध की जो मलाई अकेली होती है उसका भी आप मक्खन तैयार कर सकते हैं। जामन अभी हमने इसमें लगा दिया है, यानी कि जैसे दही के लिए जाग लगाते हैं उसी तरह इसमें हमने ये डालकर दही की मलाई और इसको ऊपर से ढक दिया है और तकरीबन 24 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया है। क्योंकि सर्दियां हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसमें। बैक्टीरियाज जो हैं वो बैक्टीरियल कल्चर के बारे में आपने सुना होगा शायद, या दही बनाने का प्रोसेस जो कि सर्दियों में बहुत हल्का हो जाता है। और फिर उसको ऊपर से ढक दिया एक मोटे से कपड़े से ताकि वो हीट अप थोड़ा सा रहे और बने। अब जी शुरू होता है वो प्रोसेस जिसमें हमारे सब घर वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप आगे वीडियो में देखेंगे। बिलोनी ले ली है या मधानी कह लें, वो ले ली और इसमें चलाना शुरू कर दिया है। मशीन वगैरह नहीं चलानी, क्योंकि जब हम मशीन चलाते हैं इसमें लाइक हैंड ग्राइंडर या इसको हम जूसर में डालते हैं तो उसका कोई इतना ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है हमें क्योंकि उससे बहुत कम बनता है मक्खन और सारा जो है ना वो नीचे का जो दूध और दही का जो पोर्शन या लिक्विडी पोर्शन इसमें होता है उसके अंदर ही रह जाता है। हल्का सा पानी भी ऐड कर दिया था इसमें हमने बिलोने से पहले, हल्का सा गर्म पानी, ताकि मक्खन चढ़े ऊपर। गर्मियों में गर्म पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर्दियों में चूंकि ठंडा होता है और जब तक ये हल्का सा गर्म ना हो तब तक मक्खन ऊपर नहीं चढ़ता। और सर्दियां थी तो इस वजह से इसको हमने फिर थोड़ा सा, और ये ज़्यादा ठंडा हो गया था तो थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर रखकर मज़ीद हीट अप किया ताकि ऊपर आ जाए इसकी सारी चिकनाई। आपको पता है कि चिकनाई जितनी भी होती है जब वो लिक्विडी चीज़ों में होती है तो ऊपर तैरने लग जाती है, लेकिन ठंडा होने पे वो नीचे चली जाती है इसमें। तो इसलिए इसको हल्की सी आंच पे तकरीबन हमने 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट रखा और उसको चलाते रहे। मुसलसल चलाते रहना है वरना फटने लग जाएगा दूध और मलाई का मक्खन जो है वो चीज़ नुमा हो जाएगा, चीज़ बनना शुरू हो जाएगा।
अब इस पे झाग आना शुरू हुई है। इसको गर्मियों में आपको गर्मी का कोई इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है, ना गर्म पानी ऐड करें और ना इसको गर्म करें। अब चूँकि सर्दियां हैं तो इसलिए हम कर रहे हैं। इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गई है और देखें जी बच्चे भी आ गए हैं और बच्चे स्कूल से अभी कुछ ही देर हुई है वापस आए हैं और उनका हमें भी चलानी है इसमें मधानी। तो हमने कहा ज़रूर श्योर मोस्ट वेलकम, क्योंकि अम्मी का हाथ थक गया था। मेरी बेटी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ आ जाता है जब उसका कज़न कोई काम करता है तो वो कहती है कि मैंने भी ये ज़रूर करना है। उसके कज़न ने थोड़ी सी बिलोनी चलाई तो मेरी बेटी ने कहा तो अब मैंने भी चलानी है। यही हाल इसके कज़न का भी होता है कि मेरी बेटी अगर कोई काम करे तो कहता है कि ये काम तो अब मैंने ज़रूर ही करना है। तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों में इनकरेज करें। अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है और दूसरे का अच्छा काम देख कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है। अच्छे कामों के लिए ज़रूर इनकरेज करें बच्चों को। अब जो है अब देखते हैं कौन मैदान में आया है जो ये चला रहा है बिलोनी। हम क्योंकि सब लोग आते जाते कह रहे थे, सर्दियां हैं तो थोड़ा टाइम लगा था इसके बनने में, तो सब लोग आते जाते कह रहे थे थोड़ी सी मैं चला दूं, थोड़ी सी मैं चला दूं। और ये जो है ये मेरी भाभी है प्यारी सी, बड़ी अच्छी, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने बच्चों के सरों पे इनका साया कायम रखें। वो आ गई, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी देर मैंने भी चलानी है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का मक्खन अलग होना शुरू हो गया है। ये आपको इसमें हल्का हल्का ये कर्ड जैसा या जो भी कह लें थोड़ा सॉलिड सा आपको ऊपर ऊपर कुछ नज़र आ रहा होगा। ये है जी मक्खन। मक्खन अलग होना शुरू हो गया है। सबकी अनथक मेहनतों से मक्खन आखिरकार बनने लग गया है। और इसको हम मक्खन जब हमें नज़र आने लग जाए उसके बाद मज़ीद कुछ देर और भी हमने चलाना है, क्योंकि अच्छी तरह मक्खन जो है वो अलग करने के लिए इसको अच्छा सा चलाना ज़रूरी है, वरना आपका कितना ही मक्खन जो है वो लस्सी जो बचेगी, जो लिक्विड इससे अलग हुआ है, थोड़ा सा पानी और दही वगैरह जो हमने ऐड किया था, और मलाई के अंदर भी थोड़ा सा दूध जाता ही है जब आप उसको उतारते हैं, तो वो उसके अंदर जो है ना वो लस्सी सी एक गाढ़ी सी लस्सी भी तैयार होगी, तो उसके अंदर लिपटा हुआ रह जाता है या नीचे पेंदे में या तह में रह जाता है। अभी भी इसमें हम खूब सारी जो है हमने चलाई थी बिलोनी और तेज़ी के साथ, ताकि जितना भी मक्खन है जो भी इसमें चिकनाई है वो सब ऊपर आ जाए। भाभी का हाथ थक गया तो फिर मैं खुद आ गई और बहुत ही मज़ा आ रहा था जब आप देखते हैं इस तरह का कोई काम कर रहे हो जैसे मक्खन वगैरह करने का, निकालने का, तो बहुत अच्छा मज़ा आता है इसको करने में और देखने में भी। ये देखें जी मक्खन को भी मैं हल्का हल्का सा अलग कर रही हूँ जो किनारों पे चिपका हुआ है, रहेगा इसमें कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह हम समेट समाट के सारा मक्खन इसमें से निकालेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत है और अल्लाह ताला की बनाई हुई ये नेमतें हैं कि जब हम मक्खन बनाते हैं तो इससे कई प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। सबसे पहले तो हम दूध लेते हैं, उससे मलाई अलग कर लेते हैं, मलाई से फिर हम मक्खन बनाते हैं, मक्खन बनाने के प्रोसेस में मक्खन अलग कर लेते हैं और पीछे रह जाती है लस्सी। अब मक्खन से आगे घी भी बनता है और घी बनने के प्रोसेस में एक और चीज़, एक हलवा नुमा तैयार होती है, पंजाबी में उसको दद्दे भी बोलते हैं, और जो कि मुख्तलिफ जायकों और मुख्तलिफ चीज़ों से बनाए जाते हैं। और दूसरी साइड पे जो लस्सी रह जाती है बहुत फ्रेश हो और बहुत अच्छी हो तो आप पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा उसको आप बना सकते हैं कड़ी पकौड़ा वगैरह लस्सी से तैयार होने वाली, मतलब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मक्खन ये सिर्फ ये ना समझ लें कि दूध लिया और मक्खन से मक्खन बना लिया, मलाई उतार ली या घी बना लिया, उसके प्रोसेस में हर चीज़ जो है इस्तेमाल के काबिल होती है। इसके तमाम वेस्ट जो होते हैं वो सब जो है इस्तेमाल के काबिल और खाने के काबिल और इंतहाई उम्दा और खालिस होते हैं। मेरी बेटी को मक्खन बहुत पसंद आया और जैसे ही इन्होंने ये खाया तो ये मुझे कह रही थी कि थोड़ा सा, और मेरा दिल था कि मैं इसको थोड़ा सा खिलाकर वीडियो बना लूँगी कि बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है ये वो, लेकिन वो बार बार कह रही थी मम्मा और दे दें, मम्मा और दे दें। तो वो बहुत शौक से खा रही थी और मैंने कहा कि श्योर ज़रूर खाएं आप,
मक्खन बनाने के प्रोसेस में हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरी अम्मी कहती हैं कि हाथ जब मक्खन या दूध में इस्तेमाल करने हों तो उनको धोकर अच्छा सा वॉश करके फिर आग के ऊपर जैसे आग सेकते हैं इस तरह से ड्राई करना चाहिए, ना कि किसी कपड़े से साफ करें या इस तरह। तो इस तरह से आग के ऊपर ताप के सुखाए हुए धुले हुए हाथों से आप मक्खन अलग कर लें। और देखें जी, 15 दिनों के 2 किलो दूध से मतलब 30 किलो दूध से हमने बनाया है ये पतीला भरकर मक्खन का। और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम घी कैसे बना रहे हैं और इसके जितने भी वेस्ट बीच में से निकल रहे हैं उससे हम क्या क्या बना रहे हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फिर मिल